देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि सेल कांस्टेंट क्या होता है और सेल कांस्टेंट से पहले क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है आपका। देखो यहां पर एक चीज याद रखना, मोलर वर्ड उन्होंने यूज किया यहां पर, मोलर वर्ड, यानी कि यहां मोल्स की बात वो कर रहा है यहां पर, मोल्स, और यहां पर जो बात कर रहा है वो इक्विवेलेंट, यानी यह नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है आपका, यानी कहने का मतलब कि यहां पर इक्विवेलेंट की बात कर रहा है आपका, दोनों की यूनिट डिफरेंस है आपका, यहां 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करेगा वो आपका। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन देन प्रोड्यूस द कंडक्टेंस ऑफ टोटल आयंस इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। यानी कि सपोज करो हमारे पास ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसका जो वॉल्यूम है वो आपका V सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्या है, V सेंटीमीटर क्यूब है। इस वॉल्यूम में हमने क्या किया, वहां से 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से मतलब क्या है आपका, सपोज करो NaCl ले लिया, उसमें NaCl इलेक्ट्रोलाइट है आपका, पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो देखा होगा जब लूज मोशन या वोमिटिंग होती है तो डॉक्टर इलेक्ट्रोलाइट लिखता है कि नहीं लिखता है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक पाउडर लेकर आते हैं उस पर देखना Na+ आयन बने होंगे, कभी नोटिस करना K+ आयन बने होंगे आपके। खैर, तो ये आपका क्या है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इसकी क्वांटिटी में ले लिया। इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर, इस वॉल्यूम में डिसॉल्व करने पर इसके आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से समझना, सपोज करो वो वॉल्यूम ये है, ये पूरा एक जो क्लासरूम है इसका वॉल्यूम कितना है, V सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप दोनों क्या है, NaCl है, ये Na है वो Cl है। ठीक है, दोनों को मैंने लिया और ऊपर से डाल दिया, इसमें सॉल्यूशन में डाल दिया, वॉल्यूम में डाल दिया, टूट गए, एक ने Na+ बना लिया, एक ने Cl- बना लिया। अब होता क्या है कि Na+ के द्वारा, शांतनु के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाएगी वो, और Cl के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाएगी वो, दोनों की कंडक्टिविटी को मिलाकर जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आपका मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर, समझ के बात को। सपोज करो इन्होंने कहा m मोल मान लिया अपन लोगों ने, m मोल इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इज डिसॉल्व इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, यानी कि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000 सेंटीमीटर की वॉल्यूम में आपका डिसॉल्व होता है कितना, m मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा आपका इसमें कितने में, 1000/m होगा कि नहीं होगा आपका। तो आपका क्या बोलते हैं, ये किसकी वैल्यू है, आपकी वॉल्यूम की वैल्यू है आपकी, क्योंकि वॉल्यूम की बात तो कर रहा है कि इतने वॉल्यूम में आपका कितना डिसॉल्व होगा, आपका 1000/m होगा आपका। हाँ देखो ये इतना समझ में आया। अब देखो यहां पर एक चीज और है, मैंने यहां पर बोला था कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर या वॉल्यूम में डिसॉल्व करने पर जो उनकी कंडक्टिविटी होती है उसको मोलार कंडक्टिविटी कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं आपका, या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। अब इसके साथ देखो उसने क्या किया, एक वॉल्यूम लिया और उनके आयंस के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मींस कंडक्टिविटी फ्लो हो रही है, उसको हम क्या कह सकते हैं, आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस के द्वारा कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये कल हमने पढ़ा था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका मोलर कंडक्टिविटी को λm से, याद रखना लैम्डा तो इस तरीके से भी बनता है आपका, ठीक है, पर यहां पर इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस तरीके के लैम्डा का यूज किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, λm, इससे डिनोट करते हैं आपका मोलर कंडक्टेंस को, इज इक्वल टू K इंटू V। अब K क्या है आपका, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है आपका, और V क्या है आपका, वॉल्यूम है। तो क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है आपका, K क्या है, K इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जो कंडक्टेंस होता है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं, और वो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, आपका वॉल्यूम है। तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, वो आपका क्या होगा, λm होगा आपका, यानी कि मोलर कंडक्टेंस होगा। आया समझ में।
तो अब हम क्या कह सकते हैं आपका, देखो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू बी। तो यहां दो तरीके की डेफिनेशन हो गई आपकी। एक तो वो मैंने पहले बोला कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पर 20 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी आपका उनकी आयंस के द्वारा कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, आपका मोलर कंडक्टिविटी। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो गई, द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम इज नॉन एज मोलर कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। ये लैम्डा एम से डिनोट करते हैं आपका। अब मैंने क्या कहा था कि एम मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होता है 1000 सेंटीमीटर की वॉल्यूम में, और 1 मोल आपका होगा 1000 अपॉन एम। तो हम क्या कर सकते हैं आपका, इस वैल्यू को, ये वॉल्यूम है आपका, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन एम। इस v की वैल्यू को हम यहां रख देंगे तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 1000 अपॉन एम। ये होगा कि नहीं होगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए, होगा कि नहीं होगा आपका। तो ये क्या है आपका मोलर कंडक्टिविटी है। इसकी अब हम क्या करते हैं, आपका यूनिट भी लिखेंगे आपका। ये इतना समझ में आया आपका। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी यूनिट क्या थी आपकी, लैम्डा एम इज इक्वल टू के की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है आपका, अपॉन एम की क्या होगी मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्या होगी आपकी, क्योंकि वो मोलरिटी की बात कर रहा है आपका, मोल पर लीटर, सॉरी मोल है, वॉल्यूम के लिए लिया है तो मोल अकेला आएगा आपका, तो मोल होगी आपकी। अब बस इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो इसकी क्या निकल आएगी, आपकी यूनिट निकल आएगी। तो क्या यूनिट निकल कर आएगी बताओ जल्दी फटाफट। हाँ ओम इनवर्स नहीं, हाँ ओम इनवर्स क्यों -2 क्यों आएगा, ये एक की माइनस तो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर मोल। ये देखो ना 1 सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा, तो ये यूनिट होगी किसकी, लैम्डा एम की, मोलर कंडक्टिविटी की है। हाँ मोल इनवर्स होगा ना, मोल इनवर्स। चल समझ में आया। तो ये मोलर कंडक्टिविटी। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पर उनकी आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपका मोलर कंडक्टिविटी। अब जैसा मोलर कंडक्टिविटी है वैसा ही आपका क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। बस डिफरेंस कहां होगा, मोलर की जगह कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा, इक्विवेलेंट। तो हम क्या कह सकते हैं आपका कि हमारे पास फिर से एक कंटेनर है, वो कंटेनर ये है आपका, ठीक है। इसमें आपका ये जो वॉल्यूम है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या किया, आपका डिसॉल्व कर दिया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, सपोज करो वो NaCl ही है, इसमें डिसॉल्व किया। तो हम क्या कह सकते हैं आपका, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, देन प्रोड्यूस द कंडक्टेंस ऑफ टोटल आयंस इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी कि 1 ग्राम NaCl को, सॉरी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर उनके आयंस के द्वारा जो टोटल कंडक्टिविटी शो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस क्या है, यह हमने बोला था 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पर, यहां क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl को डिसॉल्व करने पर। और ये जो होता है इक्विवेलेंट को, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा EQ से। किससे डिनोट करते हैं, आपका लैम्डा EQ से। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वही K इंटू V। K इंटू V क्यों लिखेंगे आपका, K देखो K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। असल वो K नहीं है, वो कप्पा है आपका, कप्पा से डिनोट करते हैं अपन इसको। तो ये क्या होगा, कप्पा इंटू V हो जाएगा, K इंटू V हो जाएगा आपका। तो होगा क्या आपका, लैम्डा EQ इज इक्वल टू K इंटू V। अब यहां पर देखो आपका, जैसे यहां पर अपन ने सॉल्व किया था तो यहां पर भी अपन वही करेंगे कि n मोल इलेक्ट्रोलाइट इट डिसॉल्व इन, कितने में डिसॉल्व होगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो 1 मोल कितने में डिसॉल्व होगा आपका 1000 अपॉन n होगा आपका। तो हम क्या करेंगे, ये v की वैल्यू मिल गई आपकी, तो 1000 अपॉन n। तो क्या लिखेंगे हम, लैम्डा EQ इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन n। यूनिट क्या होगी इसकी बताओ, देखो इसकी यूनिट होगी लैम्डा EQ इज इक्वल टू
के की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यू अपॉन इसकी इक्विवेलेंट होगी, ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं आपका। तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आया समझ में? कोई डाउट है इसको तो बताओ। तो ये क्या है आपका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे की हम बात करते हैं, यहां पर ये तो बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे, अभी खा लेना थोड़ी देर में, है ना। ये क्या है आपकी मोलर कंडक्टेंस है, आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पर जो कंडक्टेंस होती है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिसॉल्व करने पर जो कंडक्टेंस होती है आपकी, वो है आपका, ठीक है। देखो ग्राम इक्विवेलेंट एक तरीके की एक यूनिट है, जैसे हम मॉलिक्यूल्स को मेजर करते हैं किसके फॉर्म में, आपका मॉलिक्यूल को मोल्स के फॉर्म में, कि हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है और 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। सेम ऐसा ही होता है, एक नॉर्मलिटी अपन ने पढ़ी होगी, नॉर्मलिटी में हम ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड यूज करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस है हमारे पास और उसको हमने यहां पर डिसॉल्व किया आपका, ठीक है। अब देखो यहां पर अहम बात जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो आता है वो ये आता है, यदि हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, सपोज करो डाइल्यूशन का मतलब समझते ना, उसको और पतला करते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, वाटर मिलाते जा रहे हैं और डाइल्यूट करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है बताओ। अच्छा इन दोनों को बताओ, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्यों? हाँ तो क्या होगा, इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज? कैटायन आयन क्यों बढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी मिला रहे हैं, हम तो सॉल्यूशन मिला रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं उनका। NaCl कैसे बढ़ जाए, NaCl तो नहीं है। देखो क्वेश्चन मेरा था कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइल्यूशन को इंक्रीज करना है इन तीनों के लिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर होता क्या है, आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी एंड आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस होते हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस होता है उनको हम क्या बोलेंगे, आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, इस पूरे क्लासरूम का वो एरिया इतना है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होगा, पर मैंने क्या बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस होते हैं उनकी जो कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। तो वो इतनी है आपकी केवल। अब डाइल्यूशन कर रहे हैं अपन, सॉल्यूशन को पतला कर रहे हैं, वॉल्यूम को और इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, यहां पहले 10 Na+ और 10 Cl- आयंस थे इस जगह पे, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या इतने आयन होंगे यहां पर पहले जितने? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सॉल्यूशन जितना पतला होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा, आयंस उतनी तेजी से फ्रीली मूव करेंगे आपका, और जब फ्रीली मूव करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस होने चाहिए उसके कंपैरिजन क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्यों बढ़ जाएगा, क्यों इंक्रीज हो जाएगा, यह बात भी समझना जरूरी है। वो इसलिए इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये क्या होती है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिसॉल्व करते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब में, और उनके आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। तो होता क्या है, जैसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट तो आपके उतने ही है, आपके 1 मोल मैंने उसमें डिसॉल्व किए, पर वॉल्यूम यहां पर जो हो रहा है ना वो इंक्रीज हो रहा है आपका, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आयंस की, मैंने क्या बोला, यहां कोई शर्त नहीं है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी पूरे वॉल्यूम की बात कर रहा है वो आपका। तो होता क्या है कि जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो जो आयंस होते हैं, जब डाइल्यूशन हो जाता है तो आयंस और फ्रीली मूव करते हैं, और जब फ्रीली इधर से उधर जाएंगे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी यहां से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे आपका कैथोड एनोड की तरफ, तो जो कंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उतनी तेजी से मूव करेंगे, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, मैंने बोला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है आपकी।
तो अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रही तो इसको भी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन दोनों की कंपैरिजन अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो इन कंपैरिजन के ज्यादा इंक्रीज हो रही है आपकी, इसके कंपैरिजन ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और वॉल्यूम अगर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा एम की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, यानी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज। समझ गए बात को? यानी हम कह सकते हैं कि जब डायल्यूशन करते हैं ना आपका, तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। समझ गए ना बात को? मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है आपकी। सेम यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी ये होता है आपका कि करते क्या है आपका कि के की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, पर वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है आपका। और वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो इन कंपैरिजन स्पेसिफिक कंडक्टेंस से ज्यादा इंक्रीज होती है। और जब ये वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगी तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ गए ना बात को? तो याद रखना कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और इंपॉर्टेंट भी है कि अगर हम डायल्यूशन करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है एंड इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। ये भूलना नहीं। समझ गए? दोनों बहुत इजी डेफिनेशन है। यहां मोलर वर्ड यूज किया है, यहां इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया है और बहुत सिंपल सा है। समझ में नहीं आया तो बल्कि इमेजिन करना, एक कंटेनर में वाटर लेना, आपका समझ लेना वो वॉल्यूम है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना, थोड़ा सा 1 मोल उसको इसमें डिसॉल्व करना, फिर इक्विवेलेंट करना, उनके आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी होगी उसको या कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे आपका। समझ गए? बहुत ईजी है। कोई डाउट है तो बताओ। सेम नहीं है बालक, डेफिनेशन अप्रॉक्स सेम है। देखो सेम क्या है, लैंग्वेज पूरी सेम होगी पर चेंजेस क्या है। यहां मैंने क्या बोला? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर रहे हैं और यहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है केवल। और यहां n इलेक्ट्रोलाइट लिए थे आपके यहां पर, सॉरी यहां n मोल नहीं आएगा, सॉरी n ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, सॉरी n ग्राम इक्विवेलेंट है ना, n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आएगा आपका। आया समझ? n इसलिए लिया, देखो मोलरिटी में हम m वर्ड यूज करते हैं और नॉर्मलिटी में n वर्ड यूज करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए n लिखा है। और ठीक है।